आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज एक साथ 2 वंदे भारत की सौगात दी पीएम मोदी ने। वाराणसी में आधी रात को सड़कों पर घूमते रहे लालू के बेटे तेज प्रताप, होटल से निकाला बाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर से फाइटर जेट में भरी उड़ान। समर सिंह ने पुलिस को बताई एक एक बात। महंगाई से राहत, सीएनजी रसोई गैस की कीमतों में 8 रुपए तक की कटौती। इजराइल लोगों को रौंदने के लिए दौड़ाई थी कार, पुलिस ने किया ढेर। इस शख्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिना तलाक दिए की 105 शादियां। आ गया पुष्पा, जिसे देखकर शेर भी चले 2 कदम पीछे, टीजर में छा गए अल्लू अर्जुन। सलमान के हाथ में खंजर, खून से बरसे फूल, सामने आई किसी का भाई किसी की जान के ट्रेलर की रिलीज डेट। और राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले दिल्ली के बॉलिंग कोच ने दिया बड़ा बयान। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। एक के बाद एक देश में अलग अलग रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। अब एक साथ देश को 2 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी 2 अलग अलग राज्यों को आज यानी 8 अप्रैल को वंदे भारत का तोहफा दे रहे हैं। पीएम मोदी 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर हैं। इसी दौरान 2 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 11:15 बजे के करीब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वहीं लगभग 12:15 पर हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लिया, जहां वे एम्स बीबी नगर हैदराबाद की आधारशिला रख रहे थे। इसी के साथ ही वो 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना वाराणसी के सिरगा थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार की रात एरकाडिया नाम के एक होटल से आधी रात को उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिसके बाद तेज प्रताप अपने कार से बनारस की सड़कों पर घूमते दिखे। वहीं दूसरी तरफ होटल संचालक की इस बदसलूकी के खिलाफ तेज प्रताप के सहायक मिसाल सिन्हा ने सिगरा थाने में इसके लिखित शिकायत की है। पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा गया है कि आर्केडिया होटल से बिना उनके किसी सूचना दिए होटल प्रबंधक ने उनके सिक्योरिटी में लगे जवानों का सामान कमरे से निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया। इसके अलावा वो तेज प्रताप यादव के कमरे में भी गए और उनका सामान भी निकाला, जिसे तेज प्रताप यादव काफी नाराज हुए। बताते चले कि तेज प्रताप यादव निजी दौरे पर वाराणसी आए थे और रात में घूमने के लिए अर्सी घाट गए थे, लेकिन जब वो वापस होटल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। वायुसेना स्टेशन लौटने से पहले उन्होंने हिमालय व्यू के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर किया। विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। फिल्म शूटिंग के लिए वाराणसी आई अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में समर सिंह व उसका दोस्त संजय सिंह नामजद है। समर 10 दिन से पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था, लेकिन गुरुवार की देर रात वह पुलिस के चंगुल में फंस गया। वह गाजियाबाद में अपने जिस परिचित के फ्लैट में ठहरने के लिए पहुंचा था, वहां कमिश्नरेट की पुलिस को देखकर सन रह गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की बात कही तो वह रोने लगा। उसने पुलिस से गुहार लगाई और कहा कि आकांक्षा दुबे ने न कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था, न आत्महत्या से पहले उस पर कोई आरोप लगाया, फिर भला उसे कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है।
इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। समर सिंह ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि वह बीते 25 और 26 मार्च को गोरखपुर में शूटिंग कर रहा था। गोरखपुर में ही उसे आकांक्षा की आत्महत्या की जानकारी मिली। 26 मार्च की रात वह लखनऊ आ गया था। 27 मार्च को आकांक्षा की मां मधु दुबे के आरोपों और खुद पर दर्ज मुकदमों की जानकारी उसे मिली तो वह घबरा गया। एक बार को लगा कि वह अपना पक्ष पुलिस के सामने रखे, लेकिन मधु दुबे के आरोपों की वजह से वह हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद अपना वाहन लखनऊ में ही छोड़कर सड़क मार्ग से अपने दोस्त संजय सिंह के साथ गाजियाबाद चला गया। गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली, नोएडा और देहरादून में अपने खास करीबियों के यहाँ ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम और पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमत में 5 रुपए 6 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की कटौती की घोषणा की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अडानी के अलावा गेल इंडिया की सहायक इकाई महानगर गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी की कीमत में 8 रुपए और पीएनजी के दाम में 5 रुपए की कटौती की है। दोनों कंपनियों की घोषणा सरकार के एक फैसले के बाद आई है, जिसमें केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। कल इजराइल के कॉमर्शियल हब तेल अवीव में एक संदिग्ध आतंकी ने सफेद कार रंग को भीड़ में घुसा दिया। यह हमला तेल अवीव के मशहूर सी साइड पार्क के पास हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजरायली पुलिस संदिग्ध की तरफ गोलियां चला रही है। दरअसल कार जैसे ही भीड़ को रौंदने लगी, पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस की फायरिंग में कार का ड्राइवर मारा गया। दुनिया भर में आपने लोगों को काफी अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते देखा होगा, लेकिन एक ऐसे शख्स की कहानी आपके होश उड़ा देगी जिसने 100 से अधिक शादी की। वर्ल्ड रिकॉर्ड का डाटा रखने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जियोवनी ग्लियोटो की कहानी का विवरण देते हुए ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया, जिसने कभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार विलियोटो ने 1949 और 1981 के बीच बिना तलाक लिए 104 या 105 महिलाओं से शादी की। खुद को सबसे बड़ी शादियों का रिकॉर्ड भी बनाया। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। एक्शन पैक्ड पैन इंडिया यह फिल्म इस साल या आने वाले साल में रिलीज हो जाएगी। इससे पहले फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा करते हुए फिल्म के मेकर्स ने अल्लू अर्जुन के बर्थडे के मौके पर पुष्पा 2 का टीजर रिलीज किया। साथ ही फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज किया गया, जिसमें अल्लू अर्जुन बेहद ही खौफनाक लुक में नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत होती है पुष्पा को ढूंढने से। जंगल, शहर, खेत, गली कूचे और ना जाने कहां पुलिस पुष्पा को ढूंढ रही है और पुष्पा है कि गायब है। लोगों के मसीहा पर पुलिस के लिए चोर पुष्पा किसी अपराधी से कम नहीं। पुष्पा के चाहने वाले एक और जहां उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन पर लाठी चार्ज और पानी की बौछार कर रही है। हर जगह जाकर पूछ रही है पुष्पा कहां है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान के धमाकेदार गानों को एंजॉय कर रहे फैंस अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि फिल्म की ट्रेलर रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। सलमान के इंटेंस मोशन पोस्टर के साथ बताया गया है कि ट्रेलर 10 अप्रैल को रिलीज होगी। मोशन पोस्टर की शुरुआत में सलमान दर्शकों की ओर देखते हैं और जैसे जैसे उनकी पूरी झलक दिखाई देती है, वो एक चाकू पकड़े नजर आते हैं। लेकिन पोस्टर की दिलचस्प बात यह है कि खून के बजाय चाकू फूलों की पंखुड़ियां बिखेर रही है, जो दर्शाता है कि सलमान प्यार के लिए लड़ेंगे। ये एक एक्शन एंटरटेनमेंट फैमिली फिल्म भी है। देश में इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। आईपीएल 2023 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने हुंकार भरी है। आईपीएल के इस सीजन में पहले 2 मैच हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स जीत की राह पर लौटने की उम्मीद कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कोच जेम्स होप्स ने उम्मीद जताई है कि टीम कुछ मैच जीतना चाहती है और इसकी शुरुआत शनिवार गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगले मैच में होगी। मैच की पूर्व संध्या पर जेम्स होप ने कहा, हमने अभी तक एक मैच में एक इकाई के रूप में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण नहीं किया है। हम अपने अगले मैच में यह करने की उम्मीद कर रहे हैं और फिर उम्मीद है कि हम कुछ जीत लगातार हासिल करेंगे।